नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है दहाड़ का। पूरा देश इस वक्त इलेक्शन मोड में है और इसी बीच 2024 की लड़ाई अब घोषणा पत्र पर आकर टिक चुकी है। बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग से प्रभावित है। चुनाव में तुष्टीकरण की कोशिश पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने इसे लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया तो कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के भाषणों में आरएसएस की बू आती है। दिन बर दिन बीजेपी की चुनावी हालत इतनी खस्ता होती जा रही है कि आरएसएस को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री आज जब महाराष्ट्र में मौजूद थे तो फिर कांग्रेस पर घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छवि दिखने को लेकर प्रधानमंत्री ने हमला बोला। कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। बयान नरेंद्र मोदी देते हैं, कहते हैं हमारे घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। असलियत यह है कि ये वो दिल में जो इतना अथाह प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम है मुस्लिम लीग के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो रह रह कर छलक जाता है। वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समझती नहीं है, वो रह रह कर छलक जाती है। ये असलियत। तो आपने सुना कांग्रेस का पलटवार इस पर। और आइए कुछ सवालों का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद मेहमान कौन कौन मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल यह है कि 2014, 2019 का चुनाव हार गए। 2024 चुनाव में कांग्रेस मुस्लिम वोट के सहारे है क्या? चुनाव में कांग्रेस तुष्टीकरण की कोशिश कर रही है क्या? विचारधारा पर बिग फाइट सियासी माहौल को टाइट कर रही है क्या? आरएसएस को लेकर क्या कांग्रेस भ्रम फैला रही है? और आरएसएस की विचारधारा से आखिर कांग्रेस को परेशानी क्या है?